हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट्स और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट्स जो कि 31 दिसंबर को फॉल कर रही हैं। और अगर आप उसको टाइमली फाइल नहीं करते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो फर्स्टली जो ड्यू डेट है, अभी जो इनकम टैक्स ITR की ड्यू डेट है वो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की ड्यू डेट है, जो कि 31 दिसंबर को फॉल कर रही है अगर आपका कोई ऑडिट नहीं है। ऑडिट जो बेसिकली इनकम टैक्स के अंदर उन पर्सनस का होता है जिनके पास कोई बिजनेस होता है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो या फिर वो किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, तो उनकी जो ITR की ड्यू डेट है उसको 1 महीना और ज़्यादा रखा गया है, यानी कि 31 जनवरी। लेकिन इनको जो टैक्स ऑडिट है वो यहाँ पे 31 दिसंबर तक करवा लेना है, जो भी उनका बिजनेस है। So in case you miss your filing the ITR on due date, you can file it on or before फर्स्ट ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द 11th असेसमेंट ईयर। यानी कि जो बिलेटेड फाइलिंग है, यानी कि आप अगर ड्यू डेट पर फाइल नहीं कर पाए तो उस असेसमेंट ईयर के कंप्लीट होने से पहले आपको आप ITR फाइल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको लेट फीस पे करनी होगी। सो फर्स्ट लेट फ़ीस जो है वो लेट फ़ीस कितनी होगी अगर ITR आप 31 दिसंबर के बाद फाइल करते हैं एज ए इंडिविजुअल। अगर आपकी बिज़नेस का कोई ऑडिट नहीं है या फिर आपके पास कोई बिज़नेस नहीं है, नॉर्मल सैलरी इनकम है, तो उसके अंदर अगर आपकी इनकम जो है 5 लाख तक है तो 1000 रुपये लेट फ़ीस होगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो आपकी लेट फ़ीस है जो 10,000 हो जाएगी, क्योंकि इस केस में आप जो ITR जो है 31 दिसंबर के बाद फाइल कर रहे हैं। अगला जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा कि अगर आप ड्यू डेट पर ITR को फाइल नहीं करते हैं तो आपके जो भी बिजनेस लॉसेस होंगे उनका कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे अलाउड नहीं है। यानी कि टैक्स पेयर फाइलिंग रिलेटेड रिटर्न्स कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड इट्स लॉस फॉर द करंट ईयर। यानी कि जो करंट ईयर का लॉस है उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जो ड्यूरिंग द ईयर लॉस है उसको ड्यूरिंग द ईयर जो भी इनकम होगी उससे सेट ऑफ कर सकता है। और यहाँ पे एक्सेप्शन दी गई है कि जो हाउस एंड प्रॉपर्टी का लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है बिलेटेड रिटर्न फाइल करके भी। Please also note that the loss of earlier year can also be carried forward even if you have filed belated return if ITR of loss of that year was duly submitted on or before the due date. Okay. Applicability of interest under section 234A on tax payment। यानी कि अगर आपको कोई टैक्स पे करना है लेकिन आप ITR की ड्यू डेट के बाद वो टैक्स पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन रिफ़ंड, यानी कि अगर आप ITR ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं तो आपको जो भी रिफ़ंड बनता था उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है वो आपको इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा, इवन इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर द सेम। यानी कि आपका रिफ़ंड बनता था लेकिन आपने ITR ड्यू डेट के बाद फाइल किए तो आपको वो सिर्फ और सिर्फ वो रिफ़ंड का अमाउंट मिलेगा, उसके साथ जो इंटरेस्ट आता है वो गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं देती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It is all about the ITR filing and their adverse consequences if you file the same after the due date. Do let me know about any queries in the comment box. Thank you so much.